मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। वहां के जो केंद्रीय गृह सचिव है उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है कि अब आप कोई भी उद्योगपति वो अपनी फैक्ट्री वहां लगा सकता है, कोई भी दुकान वहां खोल सकता। धारा 370-35 से हटाकर कि वो जो भारत है नक्शे में हमें एक दिखता था, लेकिन वो गर्दन उसकी अभी तक अलग थी, वो गर्दन हमारी मातृभूमि का उन्होंने आइसोलेट किया हुआ था, जिसको अब पूरा आजाद कर दिया है मोदी सरकार ने। तो अब गर्दन आजाद हो गई, मुकुट आजाद हो गया इस देश का। तो अब आप समझिए पूरे देश में उसकी प्राण, और हम पूरे देश के लोग जब वहां जाएंगे एक रूपता बनेगी, रिश्ते बनेंगे। वहाँ हम जाएंगे घूमने तो हम वहाँ अपना मकान भी बना सकते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। तो ये नेता लोगों का काम भड़काने का है, वो 70-75 साल से यही करते आए। कश्मीर के लोग इन नेताओं की भाषा में ना जाएं। आपके लिए रोजगार के द्वार, आपके लिए वहाँ शिक्षा के द्वार, आपके लिए विकास की बयार इस कानून से वहाँ होगी। एक तरह से मैं कहूँ कि कांग्रेस ये कुचक्र चल रही थी, ये साजिश कर रही थी कि किसी भी तरह से कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री ना बन जाए। ये केवल और केवल कांग्रेस की चाल थी। और देश की आजादी से लेकर अभी तक कश्मीर क्षेत्र में कोई भी हिंदू वहां पर विधायक या सांसद नहीं बन पाया, मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। जिसको हम कहते थे धरती का स्वर्ग, उस स्वर्ग को भोगने के लिए ये नरक के वासी, ये तो नरक में जाने वाले लोग हैं जो इनके कारनामे हैं, ये देश के द्रोही लोग हैं। तो ये भोग रहे थे स्वर्ग को धरती के, और बाकी जो देश में लोग हैं, चाहे वो संत समाज है, चाहे वो इस देश का प्यार करने वाला देशभक्त लोग हैं, वो वहां नहीं जा सकते। जो उमर अब्दुल्ला है वो टोंट मारते हैं, कहते हैं जी अब कश्मीर सेल पर है। अब कश्मीर सेल पर है? जी नहीं, कश्मीर ना कल सेल पर था ना आज सेल पर है। हाँ, अब क्या होगा कि आप कश्मीर में कुछ भी विकास नहीं कर पाए, लोगों को पेंसिल के बजाय आपने बंदूक थमाई, वहां विकास नहीं होने दिया, वहां फैक्ट्रियां नहीं लगने दी। क्योंकि अगर वहां फैक्ट्री लगती, उद्योग धंधे होते, वहां शॉप्स खुलते, बड़े बड़े मॉल खुलते, तो उनसे लोगों को रोजगार मिलता, और वो बेरोजगार नहीं होते तो वो आतंकवादी नहीं बनते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जो ये अलगाववादी नेता है, जो वहाँ के पुराने नेता है जिन्होंने जो है शासन किया है जम्मू कश्मीर में, वो धारा 370 को लेकर के किस तरह से बौखला रहे थे। और जब ये बौखलाए तो इतना बौखलाए इनको जो है नज़रबंद करना पड़ा। और जब नज़रबंद की 14-15 महीने बाद जो ये बाहर आए तो फिर इस तरह से देश विरोधी बातें करने लगे। जैसे फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि हम चीन का मदद देंगे धारा 370 हटाने के लिए, फिर से लागू करने के लिए। महबूबा मुफ्ती कहती है कि मैं तो ये भारतीय जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाऊंगी, मेरे पुराने झंडा चलेगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अब असंवैधानिक तरीके से धारा 370 हट गई है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र जो 2 टेरिटोरी में बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब केंद्र का शासन चलेगा। उसमें आज मोदी सरकार ने इस तरह से बहुत बड़े फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया और 11 नए कानून बनाए, और जो जम्मू कश्मीर के 10 कानून थे उनका नाम बदल दिया। और सबसे बड़ा फैसला मोदी सरकार ने जो लिया है कि वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर के लोग तो भारत के किसी भी कोने में ज़मीन खरीद सकते थे, मकान बना सकते थे, व्यापार कर सकते थे, लेकिन कोई भी भारत जो है जम्मू कश्मीर में ये मकान नहीं खरीद सकता था, दुकान नहीं चला सकता था और कोई बिजनेस नहीं कर सकता था। आज मोदी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है कि वहाँ पर पूरे भारत का भारतीय नागरिक जो है जहाँ कहीं का भी वो जम्मू कश्मीर में बस सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, उसको वहाँ के लोकल ID देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जरा बताइएगा, जैसे आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया और जिस तरह से ये लोग बिलबिलाए हुए हैं, जब अभी तो छोटी सी शुरुआत है कि अभी छोटे छोटे कानून जो है आगे लागू हो रहे हैं, इसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो और बड़े कानून, बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो तब इन लोगों का क्या होगा जो इस तरह से बौखला रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने से मना कर रहे हैं। तो इस तरह से किस तरह से लेते हैं, व्यूअर जानना चाहता है, दर्शक जानना चाहते हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है इनके बारे में? देखिए, जो ये जम्मू कश्मीर है, देश की आज़ादी के बाद इसको 2-3 साल के अंदर ही मुख्य धारा में भारत के लोगों के साथ मिलना था। लेकिन कांग्रेस ने और कांग्रेस की स्वार्थी नीतियों के कारण उन्होंने ये फारूक अब्दुल्ला एंड परिवार, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक हो, इन सब को आगे बढ़ाने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण
ये धारा 370 को नहीं हटाया। ये धारा 370 क्या कहती थी? पहले इस देश में कानून ये था कि इसका अपना अलग संविधान होगा, जम्मू और कश्मीर का अपना विधान होगा। और विधान क्या था? झंडा हमने देखा, महबूबा मुफ्ती और ये लोग लगाते हैं। विधान क्या बना दिया कश्मीर का अलग से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी भारत का कोई भी वासी वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता, ना खेती की, ना दुकान कर सकता, ना उद्योग धंधे लगा सकता। मतलब सीधा सीधा ये है कि वो कोई भी बाहर का जो भी भारत के लोग हैं वो आम वहां पे जा ही नहीं सकते। जाओ घूम के आ जाओ, व्यापार नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। और उसके उलट क्या कर रखा था कि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति जो चाहे पूरे भारत में कहीं नौकरी कर सकता है, कहीं भी जमीन खरीद सकता है, कहीं भी दुकान कर सकता है। इसके कारण जम्मू कश्मीर के लोग पूरे भारत में नौकरी करते थे, नौकरियों में हैं, बच्चियां शादी कर सकती थी। लेकिन अगर आप या मैं चाहें इस कानून के पहले, तो धारा 370 में आप और हम अगर चाहें अपना एक प्लॉट लेना, वहां कोई दुकान करना, चाय की दुकान भी नहीं खोल सकते। अब ये कानून आप देखिए, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि वहां जो कश्मीरी लोग हैं वो आइसोलेट हो गए। वहां आप और हम गए, घूमने गए लोग, आम आदमी घूमे, 2 4 10 दिन रुके और वापसी आ गए। हमें क्या पता वहां का क्या हाल है। और वहां अंदर अंदर ये होता रहा कि कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का इंटरफेयर रहा। उसके कारण उन्होंने ये तय कर दिया कि ये इस्लामिक देश हमें बनाना है अलग से, और पाकिस्तान में ही इसको मिला लेना है। कश्मीर में जब एक समय तो ऐसा आ गया कि वहाँ मुसलमान ही हो गए सारे, तो कश्मीर वालों को ये आतंकी संगठनों ने समझाया कि तुम तो पाकिस्तान में मिलो। ये राजा हरि सिंह जो थे वो कह के चले गए कि मैं रियासत को भारत में मिलाता हूँ, वो तो हिंदू था, अब मुसलमान इसका मुख्यमंत्री रहेगा। ऐसा कुछ करने के लिए आपको क्या करना है? अपनी आबादी बढ़ाते रहो और भारत के लोगों को यहाँ आने ना दो। और इसलिए धारा 370 कांग्रेस ने कभी भी हटाने का प्रयास ही नहीं किया। एक तरह से मैं कहूं कि कांग्रेस ये कुचक्र चल रही थी, ये साजिश कर रही थी कि किसी भी तरह से कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री ना बन जाए। मैं खुला कह रहा हूं, ये केवल और केवल कांग्रेस की चाल थी। इस कांग्रेस की चाल को उन्होंने चला, और देश की आजादी से लेकर अभी तक वहां कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी विधायक, सांसद ये जम्मू क्षेत्र में तो बनते थे, लेकिन कश्मीर क्षेत्र में कोई भी हिंदू वहां पर विधायक या सांसद नहीं बन पाया, मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। ये इनकी चाल चली। और इस चाल को इन्होंने क्यों चला कि राजसी जीवन जी रहे हैं, कभी तू बन जा मुख्यमंत्री, कभी मैं बन जाऊं, अदल बदल करके ये पीडीपी वाले और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ऐसा फ्रेंडली मैच चलता आ रहा था। और ये जो जिसको हम कहते थे धरती का स्वर्ग, उस स्वर्ग को भोगने के लिए ये नरक के वासी, ये तो नरक में जाने वाले लोग हैं जो इनके कारनामे हैं, ये देश के द्रोही लोग हैं, तो ये भोग रहे थे स्वर्ग को धरती के। और बाकी जो देश में लोग हैं, चाहे वो संत समाज है, चाहे वो इस देश का प्यार करने वाला देशभक्त लोग हैं, वो वहां नहीं जा सकते, तो स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब आप इसकी दूसरी अहमियत समझिए कि आप देखिए पूरे देश में जो पेंसिल बनती है, हर घर, हमने भी पढ़ाई करी है तो पेंसिल का यूज किया है, आज भी बच्चे ड्राइंग बनाने में पेंसिल यूज करते हैं। ये पेंसिल जो है ये कहां से आती है? आप समझिए 85% पेंसिल की जो लकड़ी है ये पुलवामा से आती है। पुलवामा में चिनार के पेड़ हैं, वो जो पुलवामा में पेड़ हैं उन पेड़ों में सॉफ्टनेस है और वो आराम से पेंसिल में यूज हो जाता है। ये पेंसिल में यूज होने वाला जो है वो वहां से आता है। दूसरा, सेब, पुलवामा में जो सेब होता है वो सेब के बाग, उनकी जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। इसी तरह आप देखिए कि वहां सैफरॉन की खेती होती है, वहां ड्राई फ्रूट्स की खेती होती है। तो इसलिए एक तरह से वो स्वर्ग दिखने में और माहौल में भी है, वो पैसे के रूप में भी बहुत बड़े वैल्यू रखता है। पूरी दुनिया में सैफरॉन उसका बिकता है, कश्मीर का सेब पूरी दुनिया में जाता है। और उसका हकदार कौन है? तो पूरे भारत के लोग नहीं हैं, सिवाय केवल कश्मीर के थोड़े लोग हैं, और वही उसके हकदार रहे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहीं से कश्मीरी पंडितों को, जो वहां के हिंदू थे थोड़े बहुत, देश की आज़ादी के बाद वो बचे रहे, उनको वहां से मारकर, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करके, उनका अपमान करके वहां से भगा दिया। इस साजिश में जो ये पीडीपी वाले हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, ये तो थे ही,
साथ में इस कांड में कांग्रेस की भी मौन स्वीकृति थी, जिसका सवाल आज तक कोई मीडिया नहीं पूछता, कोई अखबार वाला नहीं पूछता, कोई ये नहीं पूछता भाई तुमने वो जो कश्मीरी पंडित मार के भगाए थे आखिर क्यों? आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो वो भाई भाई वाली बात कहां गई? आप कांग्रेसी लोग हमेशा मुद्दे उठाते हो, एक बलात्कार हो जाए तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल, ये सारे टेस्ट में बहाने पहुंच जाते हैं। कश्मीरियों के साथ जो अपमान हुआ है उस समय मुझे हल्का हल्का याद है, मतलब दिन रात को वो वहां से जैसे थे एक जोड़ी कपड़े में, अपने तन पे जो कपड़े थे, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए वो यहां आए और दिल्ली जैसे शहर में टेंटों में रहने को मजबूर हुए लंबे टाइम तक। उनको किसी ने खैर खबर भी नहीं ली, कोई सरकारों ने उनके लिए मकान की व्यवस्थाएं नहीं की, लंबे टाइम तक वो टेंटों में रहे, भीख जैसी स्थिति मांगने में रहे, छोटी मोटी नौकरी, घर में महिलाओं ने बर्तन भांडे मांजकर, खाना बनाकर लोगों ने गुजारा किया है। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि इस देश में हमारे ही देशवासी शरणार्थी बन के रहें? तब नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को शर्म नहीं आई। आज वो कह रहे हैं कि कश्मीर को मोदी सरकार ने धारा 370-35 से हटाकर बेचने के लिए तैयार कर दिया है, और ये जो उमर अब्दुल्ला है वो टोंट मारते हैं, कहते हैं जी अब कश्मीर सेल पर है। अब कश्मीर सेल पर है? जी नहीं, कश्मीर ना कल सेल पर था ना आज सेल पर है। हां, अब क्या होगा कि आप कश्मीर में कुछ भी विकास नहीं कर पाए, लोगों को पेंसिल के बजाय आपने बंदूक थमाई, वहां विकास नहीं होने दिया, वहां फैक्ट्रियां नहीं लगने दी, क्योंकि अगर वहां फैक्ट्री लगती, उद्योग धंधे होते, वहां शॉप्स खुलते, बड़े बड़े मॉल खुलते, तो उनसे लोगों को रोजगार मिलता और वो बेरोजगार नहीं होते तो वो आतंकवादी नहीं बनते। अब जब ये पूरी नियम कायदा बदलकर और वहां के जो केंद्रीय गृह सचिव है उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है कि अब आप केवल लीज पर, खेती की जमीन तो आप लीज पर लेकर खेती कर सकते हैं, खेती की जमीन किसी की नहीं जाएगी। ये जो महबूबा मुफ्ती भड़का रही है ना लोगों को कि अब आपकी जमीन चली जाएंगी, ये झूठ है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी भी किसान की, जम्मू और कश्मीर के किसान की कोई भी जमीन भारत का कोई भी नागरिक या किसी भी दुनिया के देश का हिस्से का कोई नागरिक नहीं ले सकता, पट्टे पे ले सकता है। लूटने का कानून बना दिया। हाँ, वो लूटने का नहीं है। अब इस कानून में है क्या? कानून में केवल इतना किया है कि कोई भी उद्योगपति वो अपनी फैक्ट्री वहां लगा सकता है, कोई भी दुकान वहां खोल सकता है। अब आप सोचिए, जब वहां फैक्ट्री लगेगी तो मैं और आप तो नौकरी करने वहां जाएंगे नहीं, उसमें कश्मीर के बच्चों को ही नौकरी मिलेगी। जब वहां दुकान कोई खोल सकता है, तो आज जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई अपनी दुकान खोल के बैठा है, अब वहां पर बड़े बड़े मॉल्स खुलेंगे तो उनमें रोजगार किन को मिलेगा? मेरे बच्चे तो वहां नौकरी करने जाएंगे नहीं, 20-20, 30-30 हजार तनख्वाह पे कश्मीर के ही बच्चों को नौकरी मिलेगी। तो यह कश्मीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब मेरे जैसा आम आदमी वहां मकान बनाकर रहेगा तो आम आदमी से निकटता बनेगी। अभी तक तो आइसोलेट करके उनको ऐसा रखा गया जैसे कि कश्मीर और भारत कोई दो अलग अलग देश हैं, ऐसा वो कहते भी आए, नेताओं ने उनको यही सिखाया। तो इससे भारत अब एक भारत होगा, एक ही होना चाहिए था। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, धारा 370-35 से हटाकर, कि वो जो भारत है नक्शे में हमें एक दिखता था, लेकिन वो गर्दन उसकी अभी तक अलग थी, वो गर्दन हमारी मातृभूमि का उन्होंने आइसोलेट किया हुआ था, जिसको अब पूरा आजाद कर दिया है मोदी सरकार ने। तो अब गर्दन आजाद हो गई, मुकुट आजाद हो गया इस देश का। तो अब आप समझिए पूरे देश में उसकी प्राण, और हम पूरे देश के लोग जब वहां जाएंगे एक रूपता बनेगी, रिश्ते बनेंगे। वहां हम जाएंगे घूमने तो हम वहां अपना मकान भी बना सकते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। तो ये नेता लोगों का काम भड़काने का है, वो 70-75 साल से यही करते आए। कश्मीर के लोग इन नेताओं की भाषा में ना जाएं। आपके लिए रोजगार के द्वार, आपके लिए वहां शिक्षा के द्वार, आपके लिए विकास की बयार इस कानून से वहां होगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि मिली जुली संस्कृति होगी, और जब अलग अलग जगह के लोग वहाँ बसेंगे, व्यापार करेंगे, तो उनके सीख मिलेगी कौन किस तरह से, व्यापारी किस तरह से अपना काम करता है, किस तरह करता है। पहले एकाधिकार था, ये क्षेत्रवादी लोग होते थे, अपने निहित स्वार्थों के लिए जो वहाँ से दूसरे
जातियों के लोगों को भगा देते थे। एक स्वतंत्र, एक मिला जुला जो है कल्चर डेवलप होगा, मिली जुली संस्कृति डेवलप होगी, एक मिनी भारत होगा। जैसे महानगरों में देखो सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग और सभी लोग जो है किस तरह मिलजुल के रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा जो है एक मिली जुली संस्कृति का आभास होता है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में होगा तो वो तमाम जो लुटेरे और नशेड़ी गंजेड़ी जो उधर से आ जाते हैं ये पाकिस्तान से, उनका जो है प्रभाव कम रहेगा और वो वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा कानून बनाया हमारे गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने। आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।